अनु रोकेगी आर्यवर्धन को लंदन जाने से? जी हाँ, तुमसे तुम तक की कहानी में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो नियति के सारे समीकरण बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस अंधेरे से जो जेल की दीवारों से आजाद हो चुका था। जालंधर 20 साल की कैद के बाद जब बाहर आया तो उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि इंतकाम की आग थी। वो एक ऐसी योजना बना रहा था, एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जिसका अंत था आर्यवर्धन की मौत। दिल्ली की भरी दोपहरी का शोर, गाड़ियों का एक अंतहीन समंदर। इसी समंदर में एक छोटा सा ऑटो भी फंसा हुआ था जिसमें बैठी थी अनु। वो अपने ख्यालों में गुम थी, शायद आर्य सर के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो आज लंदन चले जाएंगे, और उसका दिल बेचैन था। उसी के ऑटो के ठीक बगल में काली शानदार कार आकर रुकी। अनु ने अनजाने में उस तरफ देखा, पर शीशों पर चढ़ी काली फिल्म के पार कुछ नजर नहीं आया। उसे क्या पता था कि उस कार के अंदर वो साया बैठा है, वो तूफान बैठा है जो उसकी और आर्यवर्धन की जिंदगी को तबाह करने आया था। अंदर बैठा जालंधर अपने फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में जहर और ठंडक का एक अजीब मिश्रण था। जालंधर फोन पर धीमी लेकिन क्रूर आवाज में, आर्यवर्धन लंदन जा रहा है। हाँ, फ्लाइट आज रात की है। मेरा काम वहीं होना चाहिए, वहीं मार डालो उसको। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? हवा में घुले शोर में ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह अनु के कानों में घुसे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना है। दुनिया घूम गई, गाड़ियों का शोर एकदम शांत हो गया और कानों में सिर्फ एक भयानक सन्नाटा गूंजने लगा। उसने दोबारा उस कार की तरफ देखा, पर तब तक ट्रैफिक खुल चुका था और वो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। वो उस इंसान की शक्ल नहीं देख पाई, पर उसके शब्द, वो शब्द अनु की आत्मा में धस चुके थे। आर्यवर्धन को लंदन में मार डालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कौन था? ये क्या मजाक था? लेकिन उस आवाज में जो क्रूरता थी वो मजाक नहीं हो सकती थी। एक पल की भी देरी किए बिना अनु ऑटो वाले को पैसे फेंककर बाहर कूदी। उसे कुछ होश नहीं था, वो बस भाग रही थी गाड़ियों के बीच से, लोगों को धक्का देते हुए। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, आर्यवर्धन का। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, आर्य सर, मुझे आर्य सर को बचाना है। वो एक तूफान की तरह ऑफिस में घुसी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ रही थीं और आंखों में बेपनाह दहशत थी। सामने ही उसे हर्ष मिला। अनु हांफते हुए, आवाज कांप रही थी, हर्ष सर, आर्य सर कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। हर्ष अनु की हालत देखकर हैरान रह गया। हर्ष हैरानी से, अनु जी आप ठीक तो हैं? भैया तो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। ये सुनना था कि अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। एयरपोर्ट? तभी पीछे से एक चुभती हुई आवाज आई। वो थी मीरा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह नफरत और जहर था। मीरा व्यंग्यात्मक हंसी के साथ, वाह क्या बात है, देखो तो जरा, ये लड़की अब सर को रोकेगी। अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कौन तुम? लगती क्या हो आर्य सर की जो उनके फैसलों के बीच में आओगी? अपनी औकात भूल गई क्या? हमेशा चुप रहने वाली, सिर झुकाकर सब कुछ सह लेने वाली अनु आज अलग थी। आर्यवर्धन की जान पर खतरे के एहसास ने उसके अंदर की सारी झिझक, सारे डर को मुटा दिया था। वो पलटी और उसकी आंखों में मीरा ने वो आग देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अनु साहसी और धड़े आवाज में, मैं उनकी कोई नहीं लगती, या शायद सब कुछ लगती हूँ। ये जानने का हक ना आपको है, ना मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर उनकी जान पर बात आएगी तो मैं किसी से नहीं डरूंगी, आपसे भी नहीं। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। अनु उसे एक पल देखे बिना वहां से एयरपोर्ट की ओर भागी। एयरपोर्ट की ओर एक तरफ अनु टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से लगभग गिड़गिड़ा रही थी कि वो तेज चलाए। हर एक पल उसे घंटे जैसा लग रहा था।
दूसरी तरफ झांडे अपने ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था। उसे भी अपने खबरी से पता चल चुका था कि जालंधर बाहर है और आर्य की जान को खतरा है। वो लगातार आर्य के फोन पर कॉल कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर खराब नेटवर्क की वजह से हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली अनरीचेबल। कुछ देर के लिए अनु का कॉल आर्यवर्धन को लग गया। नेटवर्क की वजह से आवाज कट रही थी, जैसे उनकी किस्मत भी उनसे खेल रही हो। अनु कॉल पर हाफते हुए टूटे फूटे शब्दों में सर मत जाइए, खतरा है। आर्यवर्धन परेशानी से, अनु क्या हुआ, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, हेलो अनु। और कॉल कट गया। आखिरकार अनु एयरपोर्ट पहुंची। वो पागलों की तरह अंदर भागी। उसकी आंखें बस आर्यवर्धन को ढूंढ रही थीं। और फिर सिक्योरिटी चेक इन के पास उसने उसे देखा। उसे देखते ही अनु की जान में जान आई। वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आर्यवर्धन उसे इस हालत में देखकर चौंक गया। आर्यवर्धन चिंता से उसका हाथ पकड़ते हुए, अनु क्या हुआ, तुम यहाँ और इतनी हाफ क्यों रही हो? अनु ने गहरी सांस ली और एक ही बार में सब कुछ बोल दिया। सर प्लीज आप लंदन मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। मैंने खुद सुना, कोई फोन पर कह रहा था कि आर्यवर्धन को लंदन में जान से मार डालो। आर्यवर्धन के चेहरे पर हैरानी के भाव आए, लेकिन अंदर कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खुशी हुई, ये जानकर कि अनु उसकी इतनी परवाह करती है कि उसकी जान बचाने के लिए वो दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन उसने अपने भावों को छुपा लिया। आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ मजाक उड़ाते हुए, अनु क्या तुम भी इतना डरती हो? कोई मजाक कर रहा होगा, तुम्हें लेकर मैं क्या करूं? वो कुछ और कहता तभी एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। काले कमांडो की एक टीम के साथ झांडे वहां पहुंचा। उसने आते ही आर्यवर्धन को घेर लिया। झांडे आवाज में चिंता और सख्ती थी, आर्य सर आप लंदन नहीं जा रहे हो, अब आप मेरे साथ चलोगे। आर्यवर्धन का चेहरा गंभीर हो गया। आर्यवर्धन हैरानी से, झांडे ये सब क्या है? और अनु? झांडे ने उसकी बात काट दी। झांडे ये अनु जी को घर छोड़ देगा। और फिर आर्यवर्धन की तरफ मुड़कर लगभग आदेश देते हुए, और आप एक शब्द कहे बिना मेरे साथ चलेंगे। झांडे ने आर्यवर्धन का हाथ पकड़ा और उसे सिक्योरिटी के घेरे में लेकर बाहर जाने लगा। आर्यवर्धन मुड़कर अनु को देख रहा था। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे और अनु वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में डर और एक अनकहा सा अपनापन था। आज उसने आर्यवर्धन को मौत के मुंह से तो खींच लिया था, लेकिन वो जानती थी ये खतरा अभी टला नहीं था। ये तो बस आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी।